हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्यूब रूट। तो ये है क्लास 8th के लिए क्यूब रूट। तो किसी बच्चे ने ये सम भेजे थे मुझे 5 सम करने के लिए, तो आपको करवाते हैं क्यूब रूट। आ जाओ सारे। तो सबसे पहले नंबर है हमारे पास 343। तो हमें पता होना चाहिए कि 343 किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले हमने प्राइम नंबर ही देखने हैं हमेशा। ये मत बोलना आप कभी भी, प्राइम नंबर से ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 343 की। तो पहले प्राइम नंबर कौन सा है? 2। फिर कौन सा है? 3, 5, 7। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट प्राइम नंबर? 7 के बाद 11, वेरी गुड। 13, then 17, 19, then 23, then 29, 31, 37, 41, 47, so on up to बहुत सारे प्राइम नंबर आते हैं, नेवर एंडिंग। तो चलो, हमें मैक्सिमम यही प्राइम नंबर चाहिए रहते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो जी, 343। तो 343 सबसे पहले किस टेबल में आता है? 7 की टेबल में। कहां पे आएगा? 7 4 28, 7 4 28। तो 34 में से 28 माइनस किए तो बच गए 6। तो 6 को 3 के साथ लगा दिया, हो गया 63। तो 7 के टेबल में 63 कहां पे आएगा? कहां पे आएगा 63? 9 पे 7 9 63। तो टेबल बेटा आपको आने चाहिए, ठीक है जी। तो 49 के बाद 49 फिर से वो 7 के टेबल में आता है। तो 7 7 से 49, फिर 7 7 1 से 7। लो जी, अब क्या करना है? क्यूब रूट पहले लिखेंगे 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब क्यूब रूट कर देंगे, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट निकाला है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 ट्रिपल टाइम है ना, तो 7 की पावर 3 कर देंगे। तो हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्यूब रूट से क्यूब कटिंग हो जाती है, तो बच गया 7 आंसर। ओके, सेम सम नंबर 2 यहां पे करेंगे। सम नंबर 2 तो वो है 8000। सम नंबर 2 8000। चलो करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले कौन से टेबल में आएगा? कौन सा प्राइम नंबर है? 2। तो हमें पता है इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। तो 2 4 8, साथ में 3 की 3 जीरो लग जाएंगी। फिर से 2 के टेबल में 2 2 4, तीनों जीरो साथ में। फिर से 2 के टेबल में 2 1 2, साथ में तीनों जीरो साथ में। अब फिर से जीरो है, इवन है तो 2 के टेबल में आएगा, लेकिन अब ये 10 आएगा, 1 नहीं आता। 10 2 5 10, और साथ में ये 2 जीरो रहेगी, वो भी लग जाएंगी। मतलब 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना उस नंबर का, ठीक है जी। 500 का हाफ कितना हो गया? 250। फिर से इसको 2 से करेंगे। 250 का हाफ कितना होता है? 125। लेकिन अब जहां पीछे आ गया 5, तो ये 2 से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा भाई? जिस भी नंबर के पीछे 5 लगा होता है वो 5 से होते हैं। तो फिर हम 5 भी प्राइम नंबर है तो 5 से ही कर लेंगे। 5 2 10, 25 बच गया। 5 5 25, अगेन 5 से। 5 5 25, अगेन 5 से। 5 1 5, फिनिश। नीचे 1 आ गया, फिनिश। अब 8000 के ये फैक्टर कितने आ गए देखो, यहां पे लिख लेंगे हम 8000 इक्वल टू, जहां हम सीधा भी कर सकते हैं बेटा, अगर सीधा भी सिंपल करना है तो 8000 क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू, यहां से ऐसे कर लेंगे, ये 3 का एक पेयर बाहर, नेक्स्ट 3 का फिर से एक पेयर, ये 2 बाहर, नेक्स्ट
दो तीन बार है ना, तो तीन क्यूब रूट में तीन तीन का पेयर बनता है, सीधी सी बात है। एक 2 बाहर, यहाँ 5 फिर 3 बार है, तो इनमें से एक 5 बाहर, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 आ गया। ये जो तीन नंबर है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया, 2 2 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20 आंसर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 3375। सम नंबर कौन सा है वो? सम नंबर 3। चलो ये सम नंबर 3 करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3375, तो करना क्या है, सेम सिस्टम, क्या, फैक्टराइजेशन। तो पहले 343 को रखेंगे बीच में, 375 को, तो करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से तो होता नहीं है क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 3 के टेबल में कैसे देखेंगे? सभी का सम करके, 3 + 3 6, 6 + 7 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, यस, तो फिर ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो चलो जी, 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6, 15 बच गया, पीछे 1 यहां से कैरी कर लिया, 15 हो गया, तो 3 5 15। अगेन 3 से देखेंगे होता है या नहीं होता, तो इन सभी को ऐड करेंगे, 5 + 2 7 8 9, तो फिर से 3 पे हो गया क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। 11 3 3 9, 2 कैरी 22 हो गया, 3 7 21, 1 कैरी कर दिया, 15 हो गया, 3 5 15। अगेन 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 फिर 3 के टेबल में आता है, तो फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 3 2 6 15, 3 5 15। अब आ गया 125, तो 125 जो है 5 + 2 7 + 1 8, 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब उसका नेक्स्ट टेबल लेंगे, कौन सा, 5। तो 5 का टेबल में तो पीछे 5 है तो आएगा ही, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 के टेबल में 5 5 25, अगेन 5 के टेबल में 5 1 5। तो क्यूब रूट ऑफ, अब क्या करेंगे, पहले हम फिर से 3 3 3, 3 3 है तो इसका एक 3 बाहर आ गया। सिमिलरली 5 3 बार है तो इसका एक 5 बाहर आ गया। तो सिंपली इन जो बाहर आ गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू 3 × 5, that is equal to 15 आंसर। ओके, क्लियर यहां तक बेटा? चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। अब यहां पे क्या है, क्यूब रूट 2 नंबर का है 216 और नीचे है 2197। तो हम क्या करेंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम यहां पे जगह बना लेते हैं ऐसे, सम नंबर 4। करना क्या है, वो क्यूब रूट जो है वो दोनों नंबर का है, क्योंकि दोनों के ऊपर है ना, तो दोनों नंबर का है, तो पहले दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। जैसे पहले करेंगे 216, उसका क्यूब रूट अलग से, ओवर क्यूब रूट ऑफ 2197। ओके, क्लियर? तो अब 216 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे और 2197 का भी, तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे कर लेते हैं 216, इसको रखो बीच में। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, तो पीछे इवन है तो 2 से जाएगा, 2 से ही करेंगे। फिर 2 1 2, अब देखो 1 है आगे, 1 नहीं होता क्योंकि छोटा है 2 से,
तो फिर जहां लगाएंगे 0, अब J1 कैरी कर गया 16 हो गया, अब 2 8 जा 16। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहां भी बच्चे क्या करेंगे, सीधा 1 8 18 लिख देंगे। नहीं, जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, उसके नेक्स्ट सिंगल नंबर कौन सा है 1, 1 जो है उससे छोटा है तो उसकी यहाँ पे फिर नीचे 0 आएगा, फिर उसको आगे कैरी करेंगे 16 हो जाएगा। ये बहुत ध्यान वाली बात है, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। तो फिर 2 से टेबल जाएगा 10 है, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा 2 2 जा 4 14, 2 7 जा 14। अब 27 आ गया, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है। तो 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3। लो जी, ये 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। साथ में करेंगे 2197 की, 2197। हाँ जी बेटा, अब ये किस टेबल में आएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। करते हैं, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ओड नंबर है। 3 के टेबल में आएगा, चेक करते हैं। 2 + 1 3 + 9 12 + 7 12 + 7 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता, छोड़ दो। 5 के टेबल में आएगा 9, पीछे ना 0 है ना 5 है। 7 के टेबल में, तो 7 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट को करेंगे डबल और बाकी में से माइनस कर देंगे। तो 7 का डबल हो गया 14, तो 219 में से 14 कर दो माइनस, 5 0 2 205। 7 के टेबल में नहीं आता, राइट, तो छोड़ देते हैं इसको। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है 11। तो 11 के टेबल में अगर फर्स्ट और लास्ट ऐसे बीच में एक फर्स्ट प्लेस छोड़, बाद में सेकंड छोड़ दो, थर्ड प्लेस, ऐसे सम करते हैं ना उसका। 11 का आपको रूल पता होगा, आपने 7th में किए हैं, ठीक है। नहीं किए तो हम इसको दोबारा एक बार जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको सारे रूल नेक्स्ट अलग वीडियो में दिखाएंगे बना के, ठीक है जी। तो करना क्या है, 7 + 1 8, 9 + 2 11। तो 11 में से 8 माइनस किया तो आंसर 0 जहाँ 11 नहीं आया, तो 11 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद है 13, तो ये 13 से जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा करते हैं 13 से। फर्स्ट आ गया 21, तो 13 1 जा 13 + 8 21, ये हो गया 89, ठीक है ना। 8 इसमें से आ गया और 9 ये है, 89 हो गया। अब 13 के टेबल में कहां पे आएगा, 13 का टेबल किसको आता है भाई, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91। तो 91 जो है 89 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए हमारा 6 पे आएगा। 13 6 या 78, तो 89 में से 78 माइनस कर दो, हमारे पास बच गया 11। तो 11 को लगा देंगे 7 के साथ, मतलब 11 और 7 लगा दिया तो 117 हो गया। तो 13 के टेबल में 117 कहां पे आता है, 13 9 जा 117, ओके। तो फिर अगेन 13 के टेबल में फिर से आएगा 13 1 जा 13, 3 बच गया 39 हो गया, 13 3 जा 39 एंड 13 1 जा 13, ओके। बस अब करना क्या है, पेयरिंग। क्यूब रूट है तो 3 3 की पेयरिंग। ये 2 3 बार है तो इसका एक 2 आ गया, 3 भी 3 बार है तो इसका एक 3 आ गया। सिमिलरली 13 3 बार है तो इसका एक 13 आ गया, ओके। चलो जी, तो फिर 216 क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 216
over cube root of 2197 इज इक्वल टू, जो 216 है उसका एक 2 और एक 3 आ गया, 2 इंटू 3, और नीचे इसका क्या आ गया 13, 2 इंटू 3 6, नीचे 13, 6/13 आ गया आंसर। क्यूब रूट ऑफ 216 ओवर क्यूब रूट ऑफ 2197। तो लास्ट सम आ गया बेटा हमारे पास ये वाला, सम नंबर 5। तो यहां करते हैं हम सम नंबर 5। वैसे वो बहुत सिंपल है, 216 हमने पहले कर लिया हुआ है ऑलरेडी, 343 भी हमने पहले किया हुआ है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली इसको भी कर सकते हैं। हमने करना क्या है, फाइंड करना है हमने क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 343। ये दोनों का क्यूब रूट दोनों मल्टीप्लाई में है, क्यूब रूट है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 343। अब 216 का अभी हमने निकाला, कितना आ गया 6, तो इसके यहाँ पे आ गया 6 इंटू 343 का भी हमने निकाला, यहाँ पे ऊपर कितना है 7 इंटू 7, तो 6 इंटू 7, 6 7 सा 42 आंसर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे हो गए क्यूब रूट के क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ऐसे और भी सब में बेटा सेम ही है। मेन चीज है आपको टेबल आने जरूरी है, टेबल जरूर 20 तक टेबल तो आने ही चाहिए, ठीक है जी। हर हाल में 20 तक टेबल करो, और साथ में प्राइम नंबर मत छोड़ो। हमने किसी और टेबल को नहीं देखना, हमेशा सिर्फ प्राइम नंबर के टेबल को ही देखना है, ठीक है जी। 2 3 5 7 11 13 17 जितने भी हैं, ठीक है जी, उसी से सारे सम सॉल्व होंगे। तो ये था आज का क्यूब रूट चैप्टर, और जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है इसका, ये आपके लिए हमेशा काम आएंगे, ठीक है जी। बेस्ट विशेस। और भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको एक लेक्चर तैयार करके आपको फिर से अपलोड कर दूंगा। आप वहां पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम क्या है, द मैथ्स शिफ्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।